कि उसको पार्लियामेंट से निकाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग पार्लियामेंट में रहना डिजर्व नहीं करते हैं, और उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। हाँ, वो बोल ही रहे हैं कि भड़काया था, तो किस बात पे भड़काया था? आपकी आइडेंटिटी पे तो नहीं भड़काया होगा, आप किसी और की आइडेंटिटी उसका क्योंकि वो एक मुसलमान है, उसके रिलीजियस आइडेंटिटी पे अगर अटैक कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह रहे कि आपने मुझे भड़काया था इसीलिए ये एक रिएक्शन है मेरा। भड़काया था तो किस चीज़ पे भड़काया था, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोलिए। आप उसकी आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि किस तरीके का हेट आपके अंदर है मुसलमानों के लिए, और वो हेट बाहर निकल रहा है अगर आप किसी के रिलीजियस आइडेंटिटी पर अटैक कर रहे हैं। नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया था दानिश भाई। हाँ, तो उस शब्द के अगेंस्ट बोलिए ना कि क्यों इस तरीके के शब्द का यूज़ करा गया, लेकिन आप उसके रिलीजियस आइडेंटिटी, उसका मुसलमान होने के ऊपर आप बोल रहे हैं, उसके मुसलमान होने पे अटैक कर रहे हैं, तो वो एक हेट प्रोपेगेंडा फैलाना हुआ, वो एक हेट स्पीच हुई, और उस पर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ये बताता है कि ऐसा स्पेस दिया जा रहा है पार्लियामेंट में कि ऐसी चीज़ें बोली जाए और उसके बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मणिपुर वायलेंस पे अगर अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है सरकार से, अगर टमाटर के बढ़ते हुए प्राइस पर अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है, अडानी के ऊपर बात होती है, तो उन पार्लियामेंट के मेंबर्स को निकाल दिया जाता है। बताता है कि अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो यही है नया भारत, यही है नया पार्लियामेंट, यही है नई सरकार, और ऐसी सरकार जो बस एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी कम्युनिटी को आज के समय पर सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है। उस कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि इस देश में तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, पार्लियामेंट भी तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं करता, और लॉफुली भी तुम्हें कोई जस्टिस नहीं दे सकता। तो शब्द ऐसे कि मैं कैमरा पे यूज़ नहीं कर सकती, वो शब्द ऐसे हैं कि हम लोग क्लासरूम में अगर सुन ले किसी को बोलते हुए तो क्लासरूम में टोक दिया जाएगा। लेकिन वही है कि पार्लियामेंट में अगर एक एमपी के अगेंस्ट ये सारे शब्द यूज़ करे जा रहे हैं, तो आम मुसलमान के अगेंस्ट तो वो तो डेली ऐसे शब्द को बाहर निकल, क्योंकि पार्लियामेंट में एक मुसलमान की जगह नहीं है, एक मुसलमान एमपी है आप, पार्लियामेंट में आप की जगह नहीं है, इसीलिए बाहर निकल। बाहर तो ऐसे उस पर एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए आज ये दिन देखने को मिला है कि पार्लियामेंट में ऐसे शब्द यूज़ करे गए। जब पार्लियामेंट के बाहर इस तरीके का वायलेंस, इस तरीके का हेट प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच का यूज़ होता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उन लोगों को बस सेलिब्रेट ही करा जाता है। हो ही सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है ही नियर फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के आने के बाद देश में मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के अगेंस्ट मॉब लिंचिंग बढ़ी है, तो और आज के समय पे वो हेट स्पीच जो हम लोग सड़क पे सुनते थे, वो हेट स्पीच आज हम पार्लियामेंट में सुन रहे हैं, तो हो ही सकता है आने वाले फ्यूचर में हम लोग मॉब लिंचिंग भी देखें। ये लोकतंत्र नहीं है, ये प्रदर्शन के लिए हमें पुलिस वालों से बात करना पड़ता है, जबकि प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है। और अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो हम लोग को उठा भी लिया जाता, तो ये लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि हम एक बीजेपी के एमपी के अगेंस्ट बोल रहे, बृजभूषण के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट करा था, तब यहीं पे इसी जगह सेक्शन 144 लगा दिया गया था और स्टूडेंट्स को उठा लिया गया था, जबकि एक हरासर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग। मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि देश में तुम अगर हमें वोट दो या ना दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस देश में, तुम्हें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसीलिए इस तरीके की चीज़ों पे कोई एक्शन लेने से पहले ये लोग एक वार्निंग लेटर देते हैं। वार्निंग लेटर का कोई फ़ायदा नहीं है, वार्निंग लेटर इज़ बहुत लाइट एक्शन लेना। मुसलमान डरा हुआ है ना आज के समय पे, अगर मुस्लिम्स अगर यहाँ पे उतरते हैं सड़क पे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सबसे पहले तो उन पे एक्शन लिया जाएगा ना, उन पे तो बहुत ठोस एक्शन लिया जाएगा। आप एक तरफ मुसलमानों को दोस्त बनते हो, मुसलमानों से गले मिलते हो, ठीक है, उनके साथ खाना खाते हो, पाकिस्तान बिरयानी खाना चाहते हो आप एकदम से, ठीक है, और दूसरी तरफ आप यहाँ मुसलमानों को आतंकवादी बोलते हो। हल्ला बोल हल्ला बोल, आरएसएस पे बीजेपी पे बीबीपी पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, ब्राह्मणवाद पे, संविधान पे, फांसीवाद पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कुंवर दानिश अली, अगर आज आप ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक को गाली, वो सांसद को गाली दी है, तो आपने जो है आप उस स्पीच को दोबारा देखिए। आप ये देखिए कि वो बहुजन समाज पार्टी नहीं बोलते, वो छुटते ही साथ जो बोलते हैं वो मुल्ला बोलते हैं, वो कटवा बोलते हैं। और वहां पर अगर कोई कांग्रेस का सांसद भी होता तो उसे भी यही शब्दों से प्रयोग किया जाता। खड़े हुए थे रमेश जी, तो उनके मन में बहुत सारी चीजें थी, उन्हें पता था कि अगर कोई भी मुस्लिम बोलेगा तो मैं उसे गालियां दूंगा, और
उसने जब कुंवर दानिश अली को गाली दी तो ये सोच के नहीं दी कि ये बसपा से सांसद होंगे या नहीं होंगे, ये 2024 में बसपा से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उन्हें ये नहीं पता। परंतु उन्हें पता है कि मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज को तो क्या उनके दिमाग में बस मुस्लिमों के खिलाफ नफरत थी? उनके दिमाग में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत थी। ये प्रोपागेंडा तैयार किया गया था सीनियर पार्टी के निर्देशन पर। अगर सांसद रमेश गाली नहीं देते तो कोई और गाली देता, और जो लोकसभा स्पीकर ने जो उन्हें शोकॉज नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है। बीएसपी का क्या एक्शन होगा अब इसमें? देखिए, बीएसपी जो है वो कुंवर दानिश अली के साथ खड़ी है। कुंवर दानिश अली अगर पार्टी छोड़कर नहीं जाते और कुंवर दानिश अली अगर राजनीतिक रूप से पार्टी के साथ खड़े हैं तो जो बहुजन समाज पार्टी है वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब तरीके से पूरी की पूरी पार्टी जो है कुंवर दानिश अली के साथ खड़ी है। लेकिन कहा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कुंवर दानिश अली के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं, नहीं, बीएसपी की गाइडलाइन से अलग चल रहे थे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप कोई इंटरनल कोई मुझसे बसपा की बात करना चाहते हैं तो मैं बसपा का प्रवक्ता नहीं हूं, परंतु जिस प्रकार कुंवर दानिश अली बहन जी के पास ना जाकर राहुल गांधी के पास गए हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक, मुझे इसमें यह भी समीकरण नजर आ रहा है कि कहीं ये प्रपंच तो नहीं था, कहीं थर्ड पार्टी इमेजिनेट ना हो जाए 2024 में, या बहुजन समाज पार्टी जो है एक प्रमुख पार्टी ना निकल के आ जाए। तो ये कयास भी लगाए जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, परंतु जो भी पार्लियामेंट में हुआ वो कहीं से कहीं तक जो है वो सही नहीं है। महिला आरक्षण बिल एक बस नामात्र एक चीज़ है जिसको बस केवल लागू ही मतलब संसद में दिखाया जाएगा, ना उसे लागू किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि उन्होंने ये कहा है उस संसद में कि 26 में हम उसको लागू करेंगे, अभी उसको पास कराना ज़रूरी है। तो अभी पास करा रहे हो चुनाव के कारण कि जिससे चुनाव के वोट मिल सके उनको, तो ऐसा होने वाला है बिल्कुल नहीं है। और जो 26 में अगर तुम लागू करो या ना करो, या फिर अमित शाह के द्वारा फिर से बुलवा दें कि ये तो एक जुमला था, तो जुमलेबाजी चलती है तुम्हारी। तो तुम्हारे पे अब विश्वास करना वैसे सरकारों ने छोड़ दिया है, लोगों ने छोड़ दिया है, जनता ने आप पर विश्वास बिल्कुल करना छोड़ दिया है, आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। और ये अगर आप अभी लागू करते हो तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा, वरना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इन बातों से। क्या बदलाव? अभी तुमने एमपी में देखा होगा, एमपी में सीटें खाली थी, वहाँ पर स्मृति ईरानी जी गई थी और भी एक और मंत्री थे, वो वहाँ पर गए थे, सभा को संबोधित किया था उन्होंने। वहाँ पर इतनी सीटें खाली थी जो कि मीडिया ने उसको कवरेज भी किया था। तो आप देख सकते हैं जनता उनको पसंद करना भूल चुकी है ना, जनता उनको पसंद करना ही छोड़ दिया है उन्होंने। अब जनता धीरे धीरे इनका बाइकआउट कर रही है। गुरु बनने वाला है मोदी जी के। अरे कौन सा विश्व गुरु? दिल्ली की सड़कें भूल जाते हो क्या? मणिपुर भूल जाते हो क्या? बेरोजगारी भूल जाते हो क्या? क्या क्या भूलना चाहेंगी ये देश की जनता? क्या क्या बताइए। इन दिल्ली की सड़कों पर हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरीके का हाल किया गया वो भी भूल जाएंगे क्या हम? मणिपुर किस तरीके से जलता रहा वो भी भूल जाएंगे क्या हम? महंगाई का दौर इस तरीके से बढ़ गया, 2013 में 62 दिया था, वो अभी वायरल भी हो रहा है। इन्होंने कहा था कि 2013 में कि यहाँ पर अब यहाँ के प्रधानमंत्री आए तो महंगाई का मान नहीं बोल पाए। अब ये क्यों खुद महंगाई का मान नहीं बोल रहे हैं? उस टाइम पे सिलेंडर 400 रुपये का आता था, अब 1200 का आ रहा है, अब इन्होंने 200 रुपये कम कर दिए हैं। तो इतना मतलब महंगाई की चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, तो उसको कम करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तक तो किया नहीं है। हाँ, तो अभी जो ये बातें तुम करते हो वो एक जनता समझ चुकी है। जैसे कि तुमने बता दिया था कि 15,000 रुपये मतलब 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, तो वो अभी तक किसी जनता के में नहीं आया। बाद में अमित शाह जी ने कह दिया ये तो जुमला है, जनता भी जानती है। तो अब जनता जानती है कि आप जुमला देते हो, जनता जानती है। और आपने कहा था कि धारा 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर में कोई भी हमला नहीं होगा, तो अभी भी हमारे 3 जवान शहीद हो गए, उनको भी देख सकते हैं आप। तो अभी जो धारा 370 हटाने का क्या मतलब रहा? वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अभी तक वहाँ पर प्लॉट नहीं ले रहा है, उसका क्या मतलब रहा? जब वहाँ पर धारा 370 हटाने का क्या मतलब रहा जब उसका कोई उद्देश्य ही नहीं निकला? तो आप जब आपने कहा कि मतलब सेना के जो जवान हैं वो सुरक्षित रहेंगे अगर धारा 370 हटा दी जाती है, तो लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं है। आपने कहा कि नोटबंदी अगर कर दी जाती है तो काला धन आ जाएगा। आपने 16,000 करोड़ रुपए वापस लिए, 16,000 करोड़ रुपए काला धन आया और 21,000 करोड़ रुपए आपने नोट छपवाने में लगा दिए।